लग रहे हैं। हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। जमीन जायदाद कैसे आदमी को कहते हैं कि ठगा महसूस कर सकती है। कभी कभी सगे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। भांजे पे आरोप लग रहा है, कृष्ण पे आरोप लग रहा है कि भैया करीब 3 से 4 करोड़ रुपए उसने गलत तरीके से डकार लिए हैं। कालका माप रियल एस्टेट पर आरोप लग रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि भैया गिड़ी कहा इन्होंने एक बिका हुआ प्लॉट में जो कि छोटी बहन को दिया हुआ था, ये इनकी रजिस्ट्री से मालिक है। आप देख रहे हो, इनका फोटो भी आ रहा है। ये इनको 300 गज का प्लॉट दिया गया था जब। और एक है मीरा मैडम, आइए मैडम जी आप भी। एक प्लॉट इनको मेरा बिका हुआ, देखिए आप अशोक शर्मा, रजिस्ट्री मेरे नाम ही है, आज भी पहले भी थी। ये देखिएगा, इनका फोटो आ रहा है, ये मेरा फोटो आ रहा है सर। तो ये प्लॉट मैंने उस दिन रुकवाया, आके ये लोग नाप रहे थे जो इसमें कब्जा लिया है, ठीक है। आके रुकवाया, उन लोगों ने ये तो छोड़ दिया इनका प्लॉट और उसके दूसरे में फिर कब्जा ले लिया। अब वो कहते हैं सारा हमारा है। ये बिका हुआ प्लॉट है और 4 साल पहले की रजिस्ट्री मैं आपको दिखा रहा हूँ। और कोई भी अब ये रजिस्ट्री जनवरी की ये लोग दिखाते हैं तो इनका कैसे हो जाएगा। कृष्ण शर्मा से मेरा यही अनुरोध है, बिके हुए प्लॉटों को ना बेचे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नहीं तो FIR दर्ज करानी पड़ेगी। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? आपने भांजे पे विश्वास किया, कितने प्लॉट आपने बेचे, उसने कितने और कितनी प्रॉपर्टी का, मतलब कितने प्रॉपर्टी का बता रहे हैं, गमन का आरोप लगा रहे हैं? देखिए, गमन का तो सारी रजिस्ट्रियां उनकी करिए, करीबन 7 एकड़ जमीन है जिसमें से 5 एकड़ की रजिस्ट्री मैं कर चुका हूँ उनके विश्वास पे आंख बंद करके। और आप किसी भी रजिस्ट्री को निकाल लेना, उनके खाते में पैसे गए हैं सबने, मेरे खाते में एक पैसा नहीं आया है। फिर भी विश्वास पे यह है कि चलता रहता है, क्योंकि आगे हमें जमींदारों का पैसा देना होता है। जमीन हम लोग किस्तों पे लेते हैं, किसान पे विश्वास पे रजिस्ट्री कर देता है, उसके टाइम पे हमें चेक क्लियर करने होते हैं, जिसके कारण कोई पेमेंट वहां पहुंची नहीं है। उन्होंने मेरे ऊपर, आप देखोगे होटल केस में जमीन के मुकदमे चल रहे हैं, चेक बाउंस के मुकदमे चल रहे हैं, क्योंकि आगे पेमेंट नहीं गई। अब इस सारा पैसा इन लोगों ने रजिस्ट्री करा के अपने खाते में रख लिया। मेरे पास नहीं आएगा, केस तो मेरे ऊपर है ना सर, फंस तो यहाँ पे मैं रहा हूँ। अब मुझे धमकी उड़ती है, जितनी आपने रजिस्ट्री करी है सबको लाके तुम्हारे घर बैठा देंगे। कहाँ दफ्तर कहाँ है कृष्ण कुमार का, जो आपके भांजे का जो दफ्तर कहाँ पर है? ये अपना टोल टैक्स के पास बदरपुर में है। अच्छा, किस नाम से है? श्री कालकमा रियल एस्टेट के नाम से। अच्छा, और दूसरा कोई और है? हाँ, और है, इनका भाई है, सपोर्ट कर रहा है सुनील। उससे मैं बार बार कह रहा हूँ भैया बैठ के निपटा लो, पर नहीं, वो बार बार अपने कह रहे हैं कि भैया ठीक है, थाने चौकी भाग रहे हैं वो भी लगातार। निपटाने वाली कोई बात नहीं है, घर वाली बात। जैसे आए, चलो गलती होगी, क्षमा कर दिया, चलो ठीक है। और सबसे पहले मैं कहता हूँ हमारा कोई झगड़ा नहीं, बिके हुए प्लॉटों को आप मत बेचो, बस यही कहना है। क्योंकि जिनको 4 साल से विश्वास कर रहा है उनके साथ क्या बीतेगी सर। मेरा यही कहने का मतलब, बिके हुए प्लॉटों को मत बेचो आप। अच्छा, ये सीधे बताइए, कितने ग्राहकों के साथ अभी तक फ्रॉड हो चुका है? मतलब परेशान ग्राहक कितने हैं वो? क्योंकि वो तो आपसे पूछेंगे, आपने जमींदार से जमीन खरीदी और उसके बाद जमींदार अभी आपके पीछे पड़ा हुआ है। जमींदार ने आपके पीछे, मतलब आपसे क्या कह रहा है जमींदार? फिर आपसे जमींदार ही कह रहा है भैया मैं तो अपनी जमीन लूंगा, केस लड़ रहा है कोर्ट में, या तो मेरे पैसे दे, और पैसे भी मांगता है तो 5% 3% की ब्याज पे। 2-2 सालों का 3% का ब्याज, करोड़ रुपए का कितना हो जाता है सर? तो मैं देने में असमर्थ हूँ। मैं इसे कहता हूँ, जो कोर्ट में पैसा है, जो आपका जायज है, 1% का ब्याज ले लो या बैंक का ब्याज ले लो, आपके लिए कर लो। अच्छा, मतलब आपने जमींदार से पैसे लिए, जमीन ली, आपने सीधा अपने भांजे को दे दिया कि भैया, सीधा समझें, भांजे को आपने भरोसे में लिया कि भैया तू ही जमीन बेच दे। आपने विश्वास में लिया कि भांजा है, बेटा समान होता है, लेकिन बेटा ही दगा कर जाता है और फिर वो पीछे से आपकी मतलब जमीन बेचने लग जाता है, आपको बताता नहीं, आपको पैसे नहीं देता। अब तो धमकी भी आती है। अब तो ये धमकी दे रहे हैं, अब तो ये जेल में बंद करवा देंगे, तेरी माँ को भी बंद करवा दूंगी। पहले तो तेरी माँ के नाम पर रजिस्ट्री थी, अब तुम GPS से मालिक हो उससे। अब तो कहता है दोनों को जेल में बंद करवा दूंगा, रजिस्ट्री तुम लोगों ने करी है। तो मैं ही चाहूंगा आप सबसे अनुरोध कि जो सच्चाई है उसका फैसला किया जाए कानून के थ्रू। अच्छा, लोगों को मतलब जो ये बदरपुर में, आपको बता दूं, बदरपुर बॉर्डर पर प्लॉट है, और कौन है वो दिखाऊंगा, उसको कोशिश करूंगा कि वो बंदा भी दिखाऊंगा कहाँ पर है। अच्छा, कहाँ दिखाते हैं? जमीन कहाँ पर ले रखी है? उनकी जमीन है अंदर, अच्छा, के अंदर है। आरोप है, कहते हैं ना कि जर जोरू और जमीन भैया बहुत बार मुसीबत पैदा कर देती हैं, तो वो भी देखिएगा वहाँ फिलहाल के तौर पे क्या है, कौन किस तरीके से आरोप लग रहे हैं, वो भी हम आपको पूरी तरीके से दिखाएंगे। क्योंकि ग्राहक कई बार सोचता है कि सस्ती जमीन लेने के चक्कर में, कि ग्राहक सोचता है कि सस्ती जमीन चाहिए, तो सस्ती जमीन लेने के चक्कर में कई बार ग्राहक फंस भी जाते हैं, तो बड़ा बच के चलिएगा। केस जो है अंजू सिंह लाया, क्या आपसे मिले हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। पुलिस में आपने शिकायत, क्या मामला था जी? ताकि भाई किसी तरह कृष्ण मान जाए कि भाई शिकायत तक बात पहुंच गई है। पहले मैंने फोन पे बात की कृष्ण से, हाथ तक जोड़े। कृष्ण कौन लगता है आपका? कृष्ण मेरी बहन का लड़का है, बेटा समान है। इसलिए आप मौसी हैं, आप उसकी मौसी हैं आप? 12 दिन हो गए दरखास्त दिए, मैं कहता ताकि आके अपना समझ के बात कर ले, तो शायद ये केस थाने तक मामला ना जाए, क्योंकि घर की बात है, घर की इज्जत है। लेकिन
मेरा प्लॉट मेरा 4 साल पहले लिया है, जिसकी रजिस्ट्री ये रही। अच्छा, जिसको कब्जा अवैध कब्जा करा गया। रजिस्ट्री एक बार दिखाई, रजिस्ट्री एक बार दिखाई, ये रजिस्ट्री है। अच्छा, ये आपकी रजिस्ट्री। हम यही चाहते हैं कि हमारी बोझ हाटाया जाए, मुझे दिया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए सर। किसी गरीब तमाम देखिए जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं, कोशिश करेंगे कि इस मामले को पूरी तरीके से समझा सके कि हालात क्या हैं, क्योंकि लोग कई बार सस्ती जमीन खरीदने के चक्कर में परेशान हो जाते हैं। उसके बाद देखिए जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं। किर्सन ने इसको दोबारा बेचा, किर्सन के कहने पे बनाया जा रहा है। बलजीत ये पड़ोसी है जिसने ये प्लॉट लिया है, जिस पे कब्जा कर रहा है। मतलब क्या, मतलब एक बार दी जाए बहन जी कभी प्लॉट ना बेचे। बहन जी एक बार समझाने की कोशिश की है। कई बार यहाँ नेटवर्क इशू का भी आ रहा है, तो मतलब क्या परेशानी किस बात की आ रही थी? भांजा क्या आपके साथ कर रहा है? मेरा वो बेटा लगता है, दीदी का लड़का है। मैंने उससे बोला जिस दिन मुझे पता लगा प्लॉट के लिए, मैं बेटा मेरा प्लॉट बेच दिया गया है, तो कह रहा नहीं बेचा है, मैं दिखा के लाऊंगा। मैंने उसका 2 दिन इंतजार किया, वो नहीं आया। मैं खुद यहाँ आई दोपहरी में, मैंने देखा, मेरा काम चल रहा था, मैं यहाँ आके उन लोगों से हाथ जोड़ के गई हूँ, भाई मेरा प्लॉट है। मैंने किर्सन को फोन किया, किर्सन ने मुझे धमकी दी, गाली गलोच दी कि अगर तेरे से लिया जाए तो ले ले प्लॉट, तुझे नहीं मिलेगा, दूसरी जगह लेना तो ले ले, वो भी कम, पूरा नहीं दूंगा। मैंने कहा जब मैंने पैसे पूरे दिए हुए 4 साल पहले मैंने लिया हुआ, तो मैं कम क्यों लूं? लेकिन किर्सन किसी तरह का, मैंने दरखास्त दी। आपके पास पेपर किस बात के हैं? ये मेरी रजिस्ट्री है 4 साल पहले की। कहाँ की? इसी प्लॉट की। ये जो पीछे प्लॉट है? हाँ जी। अच्छा, और जो अब इसकी रजिस्ट्री करी है, तो अभी ये रजिस्ट्री पे दिक्कत क्या आपके पास? उसमें कब्जा दिख रखा है? कब्जा दूसरे को दिया गया, किर्सन ने दिया है, बलजीत मतलब नाम क्या इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आपके पास, और कब्जा किसी और को दे रहा है किर्सन? किसी और को दे रहा किर्सन। अच्छा, तो इस बात की शिकायत आपने पुलिस को नहीं करी? आपने पुलिस को मैंने की, आज से 12-13 दिन हो गए। मैंने फिर भी इस वजह से सोचा कि भाई घर वाली बात है, घर पे किर्सन आके मामला सुलझा दे, बोल दे कि भाई तुम्हारा प्लॉट तुम्हें दे रहा हूँ, गलती से शायद हो गया होगा। वही वाले बाप बड़ा ना भैया, पैसा सबसे बड़ा रुपया तो आपके लिए भी दिखता है। किर्सन की चोरी की चोरी, ऊपर सीना चोरी, ढींगरा मर्दी वाली बात हो रही है। मारने की धमकी, जान से बच्चों के मारने की धमकी दी जा रही है मुझे। हर तरीके से किर्सन मुझे परेशान कर रहा है। किर्सन की मम्मी, किर्सन और सुनील, अच्छा, तीनों। शिकायत नहीं करी इस चीज को लेकर? मैंने इस चीज को शिकायत नहीं की, बड़े भाई ने मुझे रोक दिया, कोई बात नहीं, घर की बात है, कभी कभी ऐसा होता है। तो एक बात है, आप एडवाइस क्या देते हैं? ऐसे लोगों से प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए? बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। जिसको एक बार बताओ, गरीब आदमी कैसे कैसे जो परिवार के साथ कर सकता है तो किसी और के साथ भी मेरे साथ कर सकता है। बिल्कुल ना खरीदे, फ्रॉड है, 1 नंबर का फ्रॉड और चोर। ऐसे आदमी को ऑफिस में ताला लगाया जाए और बिल्कुल प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। 10 लाख रुपए इन्होंने दे रखे। भाई साहब थोड़ा छाया में चल दो इस बार, क्योंकि गर्मी की वजह से थोड़ा सा परेशानी इस बात की है। तो तमाम जितने आप साथी हमारे साथ जुड़े, कोशिश करेंगे कि आपको वो मैटर आपको समझा सके। ये जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं ना, ये करोड़ों की प्रॉपर्टी है। यहाँ करोड़ की प्रॉपर्टी को लेकर वारे नहीं आ रहे हैं। इश्यू इस बात के आ रहा है कि फिलहाल के तमाम जितने आप साथी हमारे साथ जुड़े हैं, भांजे पर ही कई कहते हैं कि 3 से 4 करोड़ रुपए का आरोप लग रहा है। अगर भांजा भी, कृष्ण जिस पर आरोप लग रहे हैं, अगर वो भी अपने पक्ष में अपनी बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं कि सच्चाई क्या है, क्या सच्चाई है, वो भी आप अपनी बात रख सकते हैं कि भैया सच ये है। हो सकता है अधूरा सच हो, लेकिन आप अगर अपना पूरा सच बताना चाहते हैं तो रख सकते हैं। गंभीर आरोप लगे, अगर कल का माँ प्रॉपर्टी के जुड़े हुए जो भी लोग हैं, अगर अपना पक्ष रखना चाहते हैं कि भैया सच क्या है, सच दिखाना चाहते हैं, सच बताना चाहते हैं, तो भी अपनी बात रख सकते हैं। आज जानने की कोशिश करते हैं, पकड़ना एक बार। हाँ, तो थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि कृष्ण कौन है। जरा कृष्ण का जिस पर आरोप लग रहा है, मैं उसका फोटो भी आपको दिखा देता हूँ कि कृष्ण का फोटो कौन सा है, वो भी मैं आपको दिखा दूं। दिखाओ एक बार, ये देखिएगा, ये है कृष्ण जो है। आपको तमाम जितना साथी हमारे साथ जुड़े हैं, जरा तस्वीरें देख लीजिए। ये कृष्ण की तस्वीरें है, जिस कृष्ण की तस्वीर है जिस पर आरोप लग रहा है। अगर ये भी अगर अपने पक्ष में बात रखना चाहते हैं कि जो भी आरोप गंभीर लग रहे हैं, अगर अपने पक्ष में बात रखना चाहते हैं कि ये सच क्या है, जो गंभीर आरोप बहन लगा रही है, मौसी लगा रही है, मामा लगा रहा है, जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं, अगर अपने पक्ष में भी अपनी बात रखना चाहते हैं, ठीक है जी। तो जी अब ये बात अभी फिलहाल में आपके साथ भी हुआ जी कुछ? जब ये जो प्लॉट जब इन्होंने लिया था ना, तो मुझे भी इन्होंने बताया था कि आप भी वहाँ जगह कटवा लो, भैया कटवा रहे हैं। कौन, किसने बताया था? इन्होंने बताया था, जिन्होंने मेरी ये सिस्टर लगती है, मैं इनको लेके आई थी। आप तो भरोसे में लेके आई थी कि भैया ले लो, और आप ही के साथ हो जाता है। जिस दिन प्लॉट के लिए मना करना, ये दोनों मेरे साथ आई थी कि भाई इससे बोल के गई, भैया ये गरीब औरत है, इसके पास कुछ नहीं है, देखो ये प्लॉट लेके अपनी बच्ची की शादी करेगी, इसे छोड़ दे। नहीं छोड़ा, इन लोगों ने गाली गलौज दी इन लोगों को भी, और हमें भगा दिया गया यहाँ से। क्या आपके साथ क्या परेशानी हुई? मेरे साथ 10 लाख तो एक बार ट्रांसफर किए हैं और 20,000
50,000, 40,000, 60,000 ऐसे कर करके 12.5 लाख रुपया दिए हैं। आज तक हमको जमीन नहीं रजिस्ट्री हुआ है। ठीक, रोज किसने आपसे पैसे लिए हैं? किशन कुमार ने, माँ कालिका रियल एस्टेट। अच्छा, तो अभी फिलहाल में क्या कहा था जमीन दिखाने से पहले उसने? जमीन नहीं आज तक दिखा रहा, नहीं हम फोन करते तो नहीं उठाता है, नहीं कुछ। अच्छा, हम बिहार से आए हुए हैं। अच्छा, आपसे पैसे ले लिए हैं, जमीन दिखाते नहीं है। तो क्या कहते हैं जमीन दिखाने के नाम पे, क्या बोलते हैं? अभी फुर्सत नहीं है, ये नहीं है, ऑफिस नहीं आता है, 8 दिन ऑफिस से। कितने पैसे आप दे चुके हैं अब तक? 12.5 लाख, 10 लाख एक बार दिए हैं, अकाउंट से ट्रांसफर किए हैं। किसके अकाउंट में? उसी किशन कुमार के अकाउंट में। ये तो कुछ और अकाउंट, ये किसका नाम है? ये यहाँ किशन ये कुमार है। ये देखिएगा, कृष्ण शर्मा, ये कृष्ण शर्मा के नाम से ये अकाउंट में ये डिटेल जो दी गई है ये है, और इसमें ये 10,47,47 रुपए ना। हाँ, ये कटता है। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, कितने? ओके, हाँ, 10 लाख रुपए हैं, ये आपने करे 25/9/2023 को ट्रांसफर किए हैं। ये कृष्ण शर्मा, देखिए ये नाम आ रहा है, कृष्ण शर्मा के नाम से अकाउंट में ट्रांसफर किया, ICICI बैंक में ट्रांसफर किए गए हैं 10 लाख के आसपास। ये देखिए 10 लाख रुपए ट्रांसफर आपने कर दिए, तो ये पैसे वापस नहीं मिला है। 10 लाख एक बार में दिए हैं, और 50,000, 40,000 ऐसे कर 2.5 लाख दिए, 12.5 लाख दिए हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ। नहीं, मेरा कहाँ दिए थे प्रॉपर्टी? पैसे कहाँ दिए? ऑफिस में जाके दिए थे? कहाँ दिए थे आपने? ऑनलाइन दिए थे, ऑनलाइन सब। आपने प्रॉपर्टी देखने से पहले कुछ तो बात की होगी ना, तभी तो पैसे दिए। देखने के लिए वीडियो देखे थे और फोन से बात हुआ था। ठीक, आपने मतलब देखने नहीं आए यहाँ मौके में? आपने फोन, मतलब एक बात सुनिए, फिर तो आपने थोड़ी बहुत बड़ी गलती भी आपने करी कि आदमी अपना पैसा देने से पहले फोन से बात कर रहे हैं और पता चला उसके बाद प्रॉपर्टी नहीं देख पा रहे। मतलब कैसे फोन से आदमी 10 लाख कैसे दे देगा? फोन से हम 50,000 अमाउंट बुकिंग करवाए थे। ठीक, फिर आए थे जमीन लेने की, एक यहाँ जमीन दिखाया, एक टप्पल दिखाया। अच्छा, 2 जगह दिखाया? 2 दिखाया। टप्पल मुझका झगड़ा चल रहा है, वहाँ जमीन बचा है नहीं, यहाँ भी हमको पता चला है झगड़ा चल रहा है। तो जमीन हम लेंगे नहीं। हम तो ये 2 जगह आपको जमीन दिखाई थे, बाद में जब 51,000 50,000 दिए उसके बाद में टोकन देने के बाद आपको जमीन दिखाए थे, आपका सब कब्जा मिल जाएगा, घेरवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे। न आज तक मेरे सामने आता है, नहीं फोन उठाता है। ठीक, अच्छा, तो ये परेशानी आई कि आपके पैसे ले लिए, आपको अभी तक जमीन कोई रजिस्ट्री वजिस्ट्री कुछ नहीं कराई? कहीं फोन नहीं उठाता है, नहीं पैसा घुराता है, कुछ नहीं करता है। इसके लिए कार्रवाई किया जाए। तो देखिएगा, जिस तरीके से आरोप कृष्ण शर्मा पर लग रहे हैं और सुनील का भी नाम आ रहा है, तो अगर वो भी अपने पक्ष में बात रखना चाहते हैं कि सच क्या है, क्या सच में 7 एकड़ की जमीन पर जो परेशानी, कई करोड़ों की जमीन रुपयों का जो गोलमाल वाली आरोप लग रहे हैं, सच्चाई क्या है, अगर वो भी अपने पक्ष में बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। क्योंकि लगातार लोगों ने आरोप लगाए हैं, मामा ने आरोप लगा दिए हैं, मौसी ने उसके आरोप लगा दिए हैं, कुछ ग्राहक ने आरोप लगा दिए हैं। तो लगातार जो आरोप लग रहे हैं वो गंभीर हैं, क्योंकि आदमी पाई लेके पैसे इकट्ठा करता है, वो सोचता है कि भैया ये देखिएगा इस तरीके की प्रॉपर्टी की जमीन जिस तरीके से है, ये तमाम देखिएगा हालात इस तरीके से पैदा हैं। ये भी देखिएगा शायद महिला नाराज है। मैडम, आप क्यों नाराज हैं, क्या हुआ? मैं भी इसलिए नाराज हूँ सर, मेरा भी ये आपके पीछे प्लॉट है, और मैं अभी तक, मैं मीरा, मेरे को सब जानते हैं। आपके कौन लगते हैं कृष्ण, ये बताइए? मेरे कोई भी नहीं लगते जी। मैंने ग्राहक हैं? हाँ, मैं एक ग्राहक हूँ। मैंने इनसे प्लॉट लिया था, मेरे प्लॉट के ऊपर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि मैंने मना भी किया कि भैया ऐसा मत कर, लेकिन वो कहता है कि मैं तुझे नहीं जानता। आपका कौन सा खाली वाला है? हाँ, ये खाली वाला प्लॉट मेरा है। अब एक मिनट आ रहा हूँ आपके, उस प्रॉपर्टी जो बाउंड्री हो रखी है उस पर तो आरोप मौसी ने लगा दिए कि वो भी अलग तरीके से बेचने की कोशिश की जा रही है। अब ये खाली वाला प्लॉट जिसमें ईंटें रखी हैं, इस पर आरोप अब ये लगा रही हैं कि भैया इस पर भी अवैध कोशिश। और ये रही मेरी फोटो, ये मेरी फोटो है। अच्छा, ये गवाह की फोटो है। किससे कराई थी आपने? रजिस्ट्री तो कोशिश करेंगे कि जो सच्चाई। हाँ, बताइए आप। हाँ। मैंने ये प्लॉट लिया था 2021 में, इसकी रजिस्ट्री है मेरे पास, पक्की रजिस्ट्री है, जिसकी ये है। अशोक शर्मा मेरे भी प्लॉट को रीसेल करने की कोशिश कर रहा है। मैं अपने भाई बहनों को, जो भी अशोक शर्मा से डील कर रहे हैं, श्री कालका मां रियल एस्टेट से या फिर सुनील शर्मा से, श्री राम प्रॉपर्टी से, जो भी डील कर रहे हैं, आप उनको, मैं आपके मीडिया के थ्रू उनको आगाह करना चाहती हूँ कि इनसे कोई भी प्लॉट ना लें। अगर आपने एडवांस दिया है तो वापस ले लीजिए। अगर आपने प्लॉट, उन्होंने कहा है आपकी रजिस्ट्री करवा दी, तो आप जाइए अपनी रजिस्ट्री लेकर जाइए, बोलिए कि हमारा कब्जा लीजिए, कब्जे के ऊपर आप अपनी बॉर्डर करवाइए या फिर कोई कमरा बनवाइए, उसके ऊपर पूरा कब्जा लीजिए। अब पहली बार तो वो आपको कब्जा देगा नहीं, और दूसरी बात ये, अगर उसने रीसेल कर दिया होगा तो फिर आप भी हमारी तरह से बस पुलिस थानों के चक्कर लिए, और आपकी कोई भी सुनवाई नहीं है। कंप्लेंट करी उसके नाम से? जी हाँ, हमने कंप्लेंट करी है, यहाँ मुरकटी थाने पर कंप्लेंट की है, और वहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है जैसे कि हम कुछ है ही नहीं। लाखों रुपए हमने इस प्लॉट के अंदर लगा रखे हैं और हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आप रहने
वाले कहाँ की है? मैं करोल बाग की रहने वाली हूँ। करोल बाग में आके यहाँ मतलब आपने मतलब प्रॉपर्टी का लालच कैसे मिला? आपने देखी कैसे, ऑनलाइन कैसे? हाँ, मैंने भी ऐसे यूट्यूब की तरह ही देखी थी और मैंने अशोक शर्मा जी से करवाई थी, जिसका मुझे रजिस्ट्री भी हो गई है, मुझे प्लॉट का कब्जा भी मिल गया है। कब्जा होने के बाद भी मैडम अशोक शर्मा से प्लॉट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? अशोक शर्मा जी से मैंने लिया है और उसकी देखिए मतलब मामा से आपने प्लॉट लिया वो सही निकला। मामा ने भरोसे पर भांजे को प्लॉट की जिम्मेदारी दी कि आप इस जमीन को बेचने की जिम्मेदारी ले लो। उसके बाद पता चला भांजे ने आपके साथ धोखाधड़ी कर दी। हाँ, उनको जमीन कोई और दी गई थी, उनको कहा गया था कि ये सेल हो गई है प्रॉपर्टी, इसके ऊपर दोबारा नहीं होना चाहिए कुछ भी, कि उसको बोलने के बाद उनसे पैसा हड़प रहा है। ठीक है, बताइए लास्ट वर्जन बताइएगा कि इसके खिलाफ क्या कार्रवाई चाहिए। कस्टमर यहाँ आए हुए हैं जिनके प्लॉटों पे। ठीक है, तमाम देखिएगा मामा का सीधा सीधा ये प्लॉट हैं, वो प्लॉट ही उनको मिल जाए, मतलब किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो, सीधा सीधा बोल रहे हैं। पुलिस को मदद करने की आवश्यकता है, पुलिस को जांच करने की आवश्यकता है कि भैया सच में जो ग्राहकों का पैसा इस करोड़ों की जमीन पर इस बता दूं लगा है, वो आखिरकार इसका हकदार कौन है। आप जहां तक नजर मार रहे हैं ना बाबा, ये करोड़ों की जमीन है, इसमें बड़ा अच्छा खासा आरोप लग रहा है। तो जरा ध्यान से, जो भी आदमी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा। किसी भी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने से पहले जाके लोकेशन चेक करिए, डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, उसकी चेन चेक कीजिए, उसके जो मालिक हकदार कौन है वो देखिए, फर्द हक है या फिर तहसीलदार वहसीलदार के पास जाके उनसे पूछिए। बहुत सारी देखिएगा कि आपके पटवारी के पास जाके उसकी फर्द निकलवाई कि सच क्या है। अगर सच वही है उसी आदमी से प्रॉपर्टी लीजिए। जिसके पास जिम्मेदारी दी जाती है तो कई बार उससे भी ताकझाक करने की आवश्यकता है, क्योंकि लाखों रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। दूसरे पक्ष को बार बार मैं ऑफर कर रहा हूँ, जिन जिन पे आरोप इन महिलाओं ने, मामा ने या मौसी ने, जिन जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, अगर वो भी अपने पक्ष में बात रखना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। क्योंकि क्या सच्चाई है, कुछ सच्चाई अगर आपके पास भी है इस तथ्यों की, इस जमीन को लेकर, पैसों को लेकर, तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं ताकि आपका ही पक्ष सामने आए कि सच क्या है। आप देख रहे थे सिटी न्यूज। नमस्कार। के माध्यम से वो आके इन लोगों को निपटाए। हमारा कोई झगड़ा नहीं, किसी गरीब का प्लॉट दोबारा ना बेचे। चलो जो हुआ बस यही कहना चाहता हूँ। सब परिवार है, सब इंसान है, सब उसको प्यार से रहे। मगर इनके प्लॉट को ही हटवाया जाए राजी राजी, ताकि इनकी जमीन इनको मिल पाए।